उज्जैन के अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। शहर का मौसम बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, कभी धूप कभी छांव ऐसा चल रहा है। आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे, नमी हवा में नमी भी है, मंथर गति से हवा भी चल रही है और सुबह सुबह हल्का कोहरा भी नजर आया। अब ये मौसम बदल रहा है और यही मौसम शायद 30 तारीख तक ऐसा ही रहेगा। कल महाकाल की कार्तिक मास की सवारी निकली, 4 सवारी निकलना के कल पहली सवारी निकली। छत्री चौक पर फूलों से रंगोली बनाई गई और सवारी का स्वागत किया गया। ठीक है, सवारी सही समय पर निकल गई, सही समय पर मंदिर में भी पहुंच गई। आज क्षिप्रा तट पर छठ पूजा का समापन मनाया गया। छठ पूजा के उपवासियों ने उदित सूर्य को अर्घ प्रस्तुत किया। हालांकि सूर्य दिखा नहीं क्योंकि बादलों ने उसे ढक लिया, किंतु फिर भी अर्घ तो समर्पित किया गया। जो भी हो, आज छठ पूजा पर्व का समापन हुआ। अब आरती देने के बाद उपवासी अपना उपवास खोलेंगे। ये भी उज्जैन के लिए। अब यहाँ पर कालिदास समारोह की भी चर्चा हो रही है। देखते हैं कैसा होगा कालिदास समारोह। उसका जो स्वरूप था वो तो बहुत ही स्तरीन हो गया, उसमें जन भागीदारी रहती नहीं है। तो हमने एक सुझाव दिया कालिदास समारोह समिति को कि अनेक वार्डों में तेजा जी की कथा करवा दो और कुछ वार्डों में मार्च की व्यवस्था करवा दो कालिदास समारोह के नाम से। तो कम से कम हजारों की जनता उन्हें देखने तो आ जाएगी और इस तरह से कालिदास समारोह में जन भागीदारी भी हो जाएगी। अब कलश यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा के भी नाटक नौटंकी होगी, उसमें कुछ झांकियाँ रहेगी। तो अब एक काम हमारा, एक सुझाव ये भी है कि जो कलश यात्रा में झांकियाँ निकले ना, उसमें एक तो तेजा जी की कथा की झांकी रख दो और एक जो मार्च होता है ना उसकी भी झांकी रख दो, ताकि लोग देखें तो सही कि हमारे यहाँ की ये तेजा जी की कथा भी लोक संस्कृति में है, मार्च भी हमारी लोक संस्कृति में आता है। ठीक है, अब ये चलते हैं। अब यहाँ खजूर वाली मस्जिद से बड़े पुल तक मार्ग चौड़ीकरण का हो गया। लोग अपने अपने मकान अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ठीक है, 470 मकान पूरे टूटना है, प्रभावित होना है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार की व्यवस्था होती। अब यहाँ पर आइए, मैं आज एक बड़ा रोमांचक और व्यंग्यात्मक समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। शहर में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था प्रशासन की जवाबदारी है, नगर निगम की जवाबदारी है, पुलिस की जवाबदारी है, यातायात पुलिस की जवाबदारी है। किंतु इतने विभाग होने के बाद भी कहीं पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नजर नहीं आती। तो इसलिए अब एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है कि शहर की सड़कों पर जो जाम लगता है, वाहनों का अधिकार है और जो पैदल यात्री बेचारे संकट में हैं, तो अब पैदल यात्रियों का है ना सड़कों पर अब पैदल चलना बैन कर दिया जाए। बिल्कुल कोई भी पदयात्री सड़कों पर नहीं चलेगा, वो तो वाहन स्वामियों के नाम से कर दिया गया, अतिक्रमणकारियों के नाम से कर दिया गया। तो आखिरकार पैदल यात्री चले क्या, कहाँ चलेंगे, कैसे करेंगे? तो पैदल यात्री घबराए नहीं, उनके लिए है ना हवाई आकाशीय पैदल मार्ग बना दिया गया। अब आपको यदि दुर्घटना से बचना है, ये बचना है ना, तो आप उन आकाशीय हवाई पैदल मार्गों पर ही यात्रा करें, आप सब सुरक्षित रहेंगे। अब ये खोजिए कि पैदल यात्री मार्ग, हवाई मार्ग कहाँ कहाँ बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। ये भी जवाबदारी अब यात्रियों की है, पैदल यात्रियों की है। पैदल यात्रियों का सड़क पर चलने का अधिकार समाप्त हो गया। अब ठीक है, यहाँ पर शहर में बड़े एकांगी मार्ग घोषित किए गए पुलिस ने और प्रशासन ने।
परंतु उन एकांगी मार्गों का तो पालन ही नहीं हो रहा है। तो बेचारे पैदल यात्री कैसे सुरक्षित रहेंगे? दोनों तरफ से वाहनों की रहती है। यदि एक छोर से दूसरे छोर पे जाना हो तो इंतजार करो जब वाहन का क्रम रुके, जब आप क्रॉस करने लगो। ये हमारे यहाँ का सुप्रबंधन है, सुव्यवस्था का। और इस नई पैदल यात्री व्यवस्था से है ना, सभी पैदल यात्री से सुरक्षित रहेंगे। अब ये उनकी जवाबदारी है कि वे खोजे कि हवाई आकाश मार्ग कहाँ कहाँ बने हैं। चलिए, ये भी अब बात ठीक है। और यहाँ पर शहर में का जो मौसम बिल्कुल गड़बड़ा हुआ है, अचानक वर्षा भी हो सकती है। और जो तूफान मेंथा है ना, उसका हल्का प्रभाव तो उज्जैन में पड़ेगा ही। हो सकता है अचानक कुछ वर्षा हो जाए, हल्की वर्षा हो, भारी वर्षा हो जाए, तेज हवा भी चलने लगे। अभी भी थोड़ी मंथर गति से हवाएं चल रही हैं, चलेगी, ठीक है। अब ये भी क्या किया जाए। और आज सहस्त्र भाव अर्जुन जयंती है। आज भी शोभा यात्रा निकलती है। जायसवाल समाज बहुत अच्छी तरीके से मनाता है, भव्य शोभा यात्रा निकालता है। देखते हैं कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। चलिए, अब ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के सामने हरियर मिलन समारोह एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस पर यहाँ पर जो हिंगोटबाज, पटाखेबाज का जो उन्माद होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है। उससे बेचारे बच्चे, महिलाएं, ये उनके कपड़े जलते हैं, वो होता है, बड़ा नाटक होता है। और यहाँ पर वो जो हरियर मिलन समारोह की जो पूरा मार्ग है ना, उसमें 20 से 22 गलियाँ हैं। और पटाखेबाज उन गलियों से पटाखे छोड़ते हैं, गलियों में भाग जाते हैं। तब अब पुलिस प्रशासन ने एक बार इस बार किया कि जितने भी 20 और 22 गलियां हैं ना, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। कीजिए भैया, और गुजरी चौराहे पर जरा आपका विशेष ध्यान दे दीजिए। वहाँ पर हिंगोटबाज, पटाखेबाज कितना उन्माद मचाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए, अब ये भी हो गया। अब उज्जैन में अतिक्रमण अहम समस्या, हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण होता। तो अतिक्रमण को अब अपना संवैधानिक अधिकार ही मान लिया गया है। सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या, अहम समस्या ये है कि उज्जैन में कैंसरों के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। हृदयघात की घटनाएं अधिक हो रही है। अब तो यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भी मिलने लगे हैं। और न जाने क्या हो रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त है। जो हमारा चरक अस्पताल है ना, वो मरीजों का बोझ सहन करने में सक्षम नहीं है। और वहाँ पर कोई व्यवस्था इतनी है कि जो आदमी, स्वस्थ आदमी जाता है ना, वो भी मरीज होके वापस आता। आप जरा चरक अस्पताल के फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ पर आपको दम घोटू वातावरण मिलेगा। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। जो है ये भी सुप्रबंधन है ना, और सुव्यवस्था है। अब क्या किया जाए, जो भी होना होगा। और यहाँ पर शहर में माफियाओं का तो आतंक चरम पर है। उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लग सकता। प्रशासन, पुलिस उन पर नियंत्रण नहीं कर सकती। ये भी किसी से छिपा नहीं है। चलिए, अब आगे आते हैं। हमारे यहाँ जो महाकाल मंदिर में किस प्रकार के नाटक होते हैं, क्या क्या होता है, किसी से छिपा नहीं है। अब आइए, यहाँ पर जो महाकाल लोक में एक जो पार्किंग बना था, जिसकी करोड़ों की कीमत थी, उसको तोड़ा जा रहा। अब क्या है, नया पार्किंग कहाँ बनेगा, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर 6 लेन में 4 लेन की होड़ लगी हुई है कि चाहे जहाँ पर 6 लेन बना दो, चाहे जहाँ पर 4 लेन बना दो। अब यहाँ पर अभी एक और बड़ी बात, मज़ेदार बात आई है कि यहाँ पर शहर को किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसका कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। तो अतः शहर विकास का मास्टर प्लान बनाया जाए। मुख्य मार्ग 4 लेन होना चाहिए, और कौन सा भी मार्ग है ना, मुख्य मार्ग 70 फीट से कम का नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो लगे हुए जो उपमार्ग है ना, वो भी 40 फीट से कम के नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का मास्टर प्लान पूरा बनाया जाए, मूर्त रूप दिया जाए।
यह शहर के विकास के लिए अनिवार्य है। अब आइए यहाँ पर हम एक बड़ी बड़ी विचित्र बात बताते हैं। शहर में हर जगह पोर्च बने हुए हैं जिसमें पैदल यात्री उसका उपयोग कर सकते थे, और जो नए नए निर्माण हुए ना, वहाँ पर जो सेट बैग छोड़े गए थे, तो वहाँ पर जो सेट बैग छोड़े गए ना, उन पर नगर निगम ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, और उन सेट जो सेट बैग छोड़े गए थे उन पर भूस्वामी का अधिकार है, और वहाँ पर अभी उन पर व्यवसाय भी हो रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। तो जो जितने भी सेट बैग है ना, उनको सड़क लेवल से होना चाहिए, परंतु वो है ही नहीं। वहाँ तो ओटले नुमा बना दिए गए। तो अब ये नगर निगम को चाहिए कि जितने भी सेट बैग छोड़े गए हैं ना, उनको तोड़कर सड़क लेवल से किए जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है। फोर्स में जितना अतिक्रमण हो रहा है ना, सबको निष्पक्षता से हटाया जाए। चलिए, अभी हो गया। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिखावे के धर्म और दान की भी बहार है। यहाँ पर जो देखो वो दिखावा करता है, अपने आप को बड़ा कट्टर धार्मिक जताता है, भगवान के मंदिरों के सामने जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, अहंकार प्रदर्शन करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अरे, ईश्वर की आराधना शांति पूर्वक सच्चे उपवास के साथ की जाती है। मौन आराधना की जाती है, मौन साधना की जाती है, परंतु वो कोई नहीं करता। अब यहाँ पर अनुष्ठानों के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहा है, ये किसी से छिपे नहीं है। और यहाँ पर हमारी जो धर्म पालिका है ना, उसका तो एक ही लक्ष्य बना हुआ है, किसी भी तरीके से जमीन हड़पो, जो भक्त आते हैं उनको मूर्ख बनाओ, उनसे भी धन ऐंठो और अपना अयासी पूर्ण जीवन बिताओ। यह पूरे उज्जैन की धर्म पालिका की स्थिति है। और यहाँ पर तो कितने मंडलेश्वर तो लाखों का धन देकर महामंडलेश्वर बने। ये भी बड़ी विचित्र बात है। यहाँ भगवे पट्टे दुपट्टे डालकर, भगवे शायद डालकर क्या क्या नाटक किए जाते हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। कुल मिलाकर उज्जैन की स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ पर जलवायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को कोई परवाह नहीं। मगर अब क्या किया जाए? यही तो हमारी सरकार का और स्थानीय प्रशासन का सुप्रबंधन और सुव्यवस्था है। तो अब यहाँ की जनता को सोचना समझना है कि अब वो क्या करे, कैसे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करे। और अब तो जनता खुद कहने लगी है कि उज्जैन शहर का नाम है ना अवंतिकापुरी के बजाय इसका नाम अराजकतापुरी रख दो, कर दो। क्या बात है? अराजकतापुरी नाम रहेगा तो किसी भी प्रकार की जो भी अराजकता होगी ना, उसकी कोई शिकायत ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि नाम ही आपने अराजकता पूरी कर दिया। और यहाँ पर घोषणाओं की तो खूब बहार हो रही, इतनी घोषणाएं हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब कितनी घोषणाएं मूर्त रूप में आई है, अभी ये भी सब सच सामने आ जाएगी। और यहाँ पर सवारी मार्ग का चौड़ीकरण कब होगा? जो सीवरेज प्लांट की जो टाटा प्रोजेक्ट है ना, उसका काम बड़ा उससे चल रहा है। यदि मार्च तक उसने काम पूरा नहीं किया ना, तो उसको भी काली सूची में डालने की बात चल रही है। अरे न जाने क्या क्या हो रहा है उज्जैन में। उज्जैन के विकास के नाम पे क्या क्या नाटक हो रहा है, जनता को किस प्रकार धोखा दिया जा रहा है। और यहाँ पर चाकूधारियों की भरमार है। पुलिस चेकिंग के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी हर तरफ से हर चौराहे पर जाम लगते हैं। यहाँ पर जो उज्जैन में लगभग 14 दुर्घटना चौराहे हैं। तो उन चौराहों का भी चौड़ीकरण होना चाहिए, 70 फीट वृत्त के होना चाहिए। अरे जैसे सती गेट है जो मुसद्दीपुर से कभी कनेक्ट रहता है, वहाँ पर सर्किल बनाओ। ऐसे ही सराफे में एक सर्किल की ज़रूरत है। यदि आपने सती गेट पे सर्किल बना दिया तो सराफे में सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो यहाँ गटरों पर सड़कों पर जो ये आराधना स्थल बने हुए ना, इनको सबको निष्पक्षता से हटाओ। बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर ये सब व्यवसायिक काम हो रहा है। भगवान के नाम पर किस प्रकार की ठगी की जा रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो हमारे उज्जैन की ये हालत है। अब जनता भी मौन है, जनता भी बोलती नहीं है। सड़कों पर उतरने को कोई तैयार नहीं, कोई शिकायत करने को तैयार नहीं।
और यहाँ पर जो मीडिया की स्थिति है ना, वो तो और बड़ी विचित्र है। अब तो हमारे 25-30 पत्रकार की बड़ी विचित्र स्थिति सामने आई है। गैंग बनाकर जो नाटक करते हैं ना, वो भी सब उजागर हो रहा है। अब कितने पत्रकार जेल में नजर आएंगे ये अभी कह नहीं सकते, हाँ, किंतु जेल में नजर आएंगे ये अवश्य सही बात है। ये मैंने कड़वी कड़वी बातें उज्जैन की प्रस्तुत की है, व्यंग्यात्मक बात भी है, सच भी है, और पूरा 100% सच है। हम तो सच ही सबके सामने रखते हैं, हमें किसी से दुराव छिपाव नहीं, और ना हम किसी से डरते हैं। तो आज के उज्जैन के समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।